नमस्कार साथियों, अगर आप एक पेंशनर हो और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रति माह मिलता आ रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे जो रूल है उसको और ज़्यादा सख्त कर दिया है। गवर्नमेंट इसमें जो सत्यापन कराने वाली है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से हम बता दें कि 2025-26 का वित्तीय बजट जो आया था उसमें पेंशनर्स के लिए अलग से बजट दिया गया था एंड उसकी जो पहली किस्त है वो जून के महीने में आने वाली है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने मई के महीने से सभी पेंशनर्स का सत्यापन एक बार फिर से कराने का निर्णय लिया है, ताकि जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको बाहर किया जा सके। तो अगर आप भी आपके फॉर्म में भी कोई गलती है या फिर आप भी पात्रता सूची से बाहर हो गए हो या फिर आप अगर पात्रता को मिसमैच कर रहे हो तो हो सकता है आपकी पेंशन राशि ना आए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आज आपको हम बहुत बड़ी जानकारी देंगे। एक बार टाइम निकाल के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा अगर आप जून के महीने में पेंशन राशि प्राप्त करना चाहते हो तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा हुआ है सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को आर्थिक सहायता दी जाती है। हाल ही में सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और दुरुस्त बनाने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ साथियों, एकदम सख्त सत्यापन यहाँ पर करवाया जा रहा है। मई के महीने से ये सत्यापन स्टार्ट हुआ है। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 5 मई से सत्यापन स्टार्ट हुआ था, जो कि 31 मई तक चलेगा। तो 31 मई से पहले पहले आपको वो सभी काम कर लेने हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तभी आपकी जो पेंशन राशि है वो जून के महीने में आएगी। अदरवाइज आप अपने पेंशन का पैसा भूल जाओ। देखिए, इसका उद्देश्य केवल योग्य लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ देना है और अपात्र लोगों को नाम सूची से हटाना है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम पूरी प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज, सत्यापन कैसे होगा, अंतिम तिथि क्या है, क्या क्या सत्यापित करेगी गवर्नमेंट, ये भुगतान की समय सीमा क्या है और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है, उस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमको आपको बता दें वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य और लाभ। उद्देश्य ये है कि बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, वृद्धावस्था में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। और लाभ इसमें क्या क्या मिलते हैं आप सभी को, देखिए, प्रत्येक पात्र बुजुर्ग को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है, वो भी तिमाही के आधार पर। देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज़ जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन हर महीने मिलती है या हर तीसरे महीने मिलती है, क्योंकि यहाँ पर तिमाही लिखा हुआ है, यानी हर 3 महीने पर 3000 रुपये गवर्नमेंट देती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्च में आपका वित्तीय बजट स्टार्ट हुआ था, तो अप्रैल मई जून यानी 3 महीने की जो पहली किस्त है वो जून के पहले हफ्ते में आपको मिलने वाली है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपका सत्यापन पूरा अगर गवर्नमेंट करवाती है तो उसमें क्या क्या वो चेक करेगी। देखिए, यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करी जाती है डीबीटी के माध्यम से। तो नंबर 1 पर तो गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि आपका डीबीटी इनेबल्ड है या बैंक अकाउंट में या फिर नहीं है। तो अगर आपका वो इनेबल्ड नहीं होगा तो फिर जून के महीने में आपकी पेंशन राशि नहीं आएगी, आपको फिर 3 महीने और वेट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 3 मंथ पर जब गवर्नमेंट पैसे भेजेगी, यानी कि जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में, तब आपको सितंबर में कहीं जाके पैसे मिलेंगे। तो अगर आप इतना लंबा वेट नहीं करना चाहते हो तो आपको बैंक जाके अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को एक बार अपडेट कर लेना चाहिए। पात्रता की बात कर लेते हैं तो देखिए, इसमें लाभार्थी की जो आयु सीमा होती है वो 60 वर्ष से होनी चाहिए। एक बार आप लोग पात्रता भी चेक कर लो, कहीं आप पात्रता को मिसमैच तो नहीं कर रहे हो। आय सीमा की बात करें ग्रामीण क्षेत्र में तो वार्षिक आय 46,000 रुपये से कम होनी चाहिए एंड शहरी क्षेत्र में अगर आप एक पेंशनर हो तो 56,460 रुपये से कम की आपकी अर्निंग होनी चाहिए पर ईयर। अगर इससे ज़्यादा अर्निंग आपकी हो रही है तो फिर आपको पेंशन राशि इस बार मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आय सीमा भी चेक करेगी। अन्य शर्तें, लाभार्थी प्रदेश का निवासी होना चाहिए जहां से भी आपको पेंशन मिल रही हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, ठीक है। लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी ना हो। बैंक खाता, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सब अनिवार्य है। सत्यापन प्रक्रिया देखिए क्या क्या इसमें चेक होगा, उद्देश्य इसका क्या है, अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाना, मृतक लाभार्थियों का नाम हटाना, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, उनके घर वाले गवर्नमेंट को ये अपडेट नहीं करते और पेंशन राशि पर मंथ लेते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए गवर्नमेंट हर महीने आपको बता देंगे, आपका सत्यापन कराती है, यानी हर तीसरे महीने आपका सत्यापन होता है। तो उस हिसाब से आपका सत्यापन मई के महीने में स्टार्ट हो चुका है। इससे फर्जी और डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान जो है गवर्नमेंट करती है। सत्यापन की जिम्मेदारी देखिए किसे दी गई है, ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, ये आपका सत्यापन करेंगे घर आकर। शहरी क्षेत्रों में एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आपका सत्यापन करेंगे। 10% का डेटा का क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा मंडलीय उप निदेशक और जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ देखोगे सत्यापन की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई 2025 तक निर्धारित करी गई है, यानी यहाँ इस तारीख तक आपका सत्यापन होना है। तो 31 मई तक आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर इस बीच आपके अकाउंट में कुछ भी ऊंच नीच हुई तो पेंशन राशि आपके अकाउंट में नहीं पहुँचेगी। ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, सत्यापन अगर आपका होता है तो आपको किन किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। आपका क्या हो,
आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपकी हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए आपका, यानी डीबीटी ऑन हो, और ई-केवाईसी आपका पूरा होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी जो एनपीसीएल की मैपिंग होती है वो कंपलसरी होती है। देखिए बहुत से लोगों को यहाँ पर एनपीसीएल मैपिंग नहीं पता होगी क्या होती है, तो इसको मैंने बताया था कि एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू डीबीटी ऑन करी जाती है। अगर आपको इसके बारे में बेसिक बिल्कुल डिटेल से जानकारी चाहिए तो उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाके वहाँ पर ये सभी चीज़ों को समझ लीजिएगा ताकि आपकी पेंशन राशि में दिक्कत ना हो। तो वहाँ पर मैंने टोटल 5 चीज़ें बताई हैं, उनको एक बार अगर आपने पूरा कर लिया तो फिर आपकी पेंशन राशि चाहे सरकार सत्यापन करे चाहे खुद कोई अधिकारी आके सत्यापन करे, आपकी पेंशन राशि में डिले नहीं होगा, आपको समय पर पेंशन मिलेगी। उसके बाद देखिए किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर नाम आपका सूची से भी हटाया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत जानकारी दे रखी है तो आपको पेंशन से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आप भविष्य में भी पेंशन राशि का लाभ नहीं ले पाओगे। उसके बाद देखिए सत्यापन में की जाने वाली गलतियां, आमतौर पर जो लोग गलती करते हैं सत्यापन में, गलती क्या होती है, गलत या फर्जी दस्तावेज वो लोग लगा देते हैं, मृतक व्यक्ति के नाम पर पेंशन लेते रहते हैं, गवर्नमेंट को अपडेट नहीं करते हैं कि जो व्यक्ति है वो मर चुका है तो उसकी पेंशन हम ना लें, बट वो लोग पेंशन लेते रहते हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा 2 जगह से पेंशन लेना, यानी एक व्यक्ति क्या है, देखिए आपको मैं रिसेंटली एग्जाम्पल बताता हूँ। राजस्थान में एक व्यक्ति पकड़े गए, वो एक तो राजस्थान से पेंशन ले रहे थे, दूसरी वो लोग मध्य प्रदेश से भी पेंशन राशि ले रहे थे। मतलब राजस्थान से तो पेंशन उठा ही रहे थे अपनी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का कोई जिला था पर मुझे इतना याद नहीं है, मतलब 2 जगह से पेंशन राशि ले रहे थे। केवल उन्होंने क्या करा था, अपना नाम चेंज करा था, आधार कार्ड फर्जी बनवाया था, तो उनको एक बार चेकिंग हुई है। तो मई के महीने से 5 मई से चेकिंग मैंने आपको बताया स्टार्ट हुई है, तो अभी रिसेंटली 8 मई को वो पकड़े गए। तो अब क्या है कि हो सकता है उनसे पेंशन राशि की वसूली भी गवर्नमेंट करे, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। आधार, बैंक खाता है, मोबाइल नंबर आपको अपडेट ना करना, ये बहुत बड़ा रीज़न होता है आपकी पेंशन राशि में जो सत्यापन है वो आपको फेल कर सकता है। आधार, बैंक खाता या मोबाइल नंबर आपका अपडेट अगर होगा तो आपको सत्यापन कोई भी करे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके इसके परिणाम क्या होते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। नाम सूची से हमेशा के लिए हट जाएगा अगर गलती करते हैं तो। भविष्य में दोबारा पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना, वो व्यक्ति जो थे वो ब्लैक लिस्ट भी कर दिए गए, उनको अब कभी जीवन में पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं होगी। नेक्स्ट आप लोग देखोगे यार, पेंशन राशि का भुगतान कब होगा। देखिए भुगतान कब होगा ये हम आपको सटीक जानकारी बिल्कुल दे रहे हैं। आपकी जो सत्यापन प्रक्रिया है वो 31 मई तक चलेगी, यानी आप लोग पूरा मई का महीना मान सकते हो सत्यापन होगा। सत्यापन जैसे ही पूरा होगा, जून 2025 की जो पहली तिमाही है यानी अप्रैल मई जून की पेंशन राशि आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। हर तिमाही में 3000 रुपये की राशि आपके खाते में आती है। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँगी, जो पेंशन की राशि है वो जून के पहले हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाएगी। देखिए पिछली कुछ किस्तों का विवरण आपको बता दें। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 की पेंशन पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी है। अगर ये पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आई तो इस पर भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि आखिर आपसे कौन सी गलती हुई थी। एंड मैंने वहाँ पर ऐसे कई तरीके बताए हैं कि आपकी जो जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन है वो आपके अप्रैल, मई, जून के साथ 6000 रुपये इकट्ठा आएगा। वो आपको काम करना है, वो भी मैंने वीडियो बना दिया है। अगर हो पाएगा तो उसका लिंक भी मैं नीचे लगा दूंगा, वरना आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर उसको ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगी। अप्रैल, मई, जून 2025 की पेंशन सत्यापन के बाद जून में मिलेगी। आधार और बैंक खाता लिंकिंग की अनिवार्यता, यानी ये दोनों चीज़ें अनिवार्य हैं। क्यों जरूरी है आधार लिंकिंग? सरकार अब आधार आधारित पेमेंट यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम अपना रही है। इसके थ्रू ही आपको पेंशन राशि आपके अकाउंट में मिलेगी। इससे डुप्लीकेट या फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान हो जाती है। बैंक खाता लिंकिंग, ये बैंक खाता लिंकिंग क्या रही है, लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। एनपीसीएल मैपिंग के बिना भुगतान नहीं होगा, इसको आपको देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख लीजिए। एसबीआई, पीएनबी, केनरा, एचडीएफसी सहित सभी बैंकों में यह प्रक्रिया लागू करी जा रही है। उसके बाद ई-केवाईसी की प्रक्रिया क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कैसे आपको करवाना है, आप लोग यहाँ पढ़ लो। एकीकृत पोर्टल का उपयोग इस बार गवर्नमेंट करने वाली है। ये एकीकृत पोर्टल क्या होता है? सरकार ने एकीकृत पोर्टल बनाया है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पेंशन का लाभ नहीं ले सकता, यानी आपको एक ही पेंशन राशि का लाभ लेना है। ऐसा नहीं कि आपको विधवा पेंशन का पैसा मिल रहा है तो फिर आपने बुजुर्ग पेंशन, वृद्धा पेंशन में भी आपने आवेदन कर दिया, यानी विधवा पेंशन का भी पैसा आप उठा रहे हो, वृद्धा पेंशन का भी पैसा आप उठा रहे हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। सभी डेटा को एक जगह इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि अगर आप पहले से जैसे मान लेते हैं विकलांग पेंशन राशि का लाभ आपको मिल रहा था 40-50 साल तक, उसके बाद आप जैसे 60 साल पे आए आपने वृद्धा पेंशन के लिए भी आवेदन कर दिया, तो आपका डाटा अपने आप अपडेट हो जाएगा कि ये व्यक्ति पहले विकलांग व्यक्ति की विकलांग पेंशन का लाभ ले रहा था, तो उसी का डाटा अब आपका जो है वृद्ध पेंशन में अपने आप अपडेट हो जाएगा।
तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो। आवेदन कैसे करें, बाकी सब पेंशन का आवेदन कैसे करना है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो जितनी जानकारी थी मैंने पूरी क्लियर बता दी। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हो, देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखना है आधार कार्ड से, आपका डीबीटी ऑन होना चाहिए, और जो भी चीज़ें मैंने यहाँ बताई अगर आप ये सब करते हो तो आपकी पेंशन राशि समय पर मिलती रहेगी। तो 31 मई से आप पहले आपको ये सभी काम कर लेने हैं। उसके बाद कोई भी काम अगर करते हो तो वो आपका बेकार होगा, क्योंकि आपका जो सत्यापन है वो सख्त सत्यापन केवल 31 मई तक ही गवर्नमेंट करवा रही है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।